ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। ये तड़पे इधर के होश उड़ गए। क्रांति जी, किस भयानक हादसे से ये डर गया है आदमी? किस भयानक हादसे से डर गया है आदमी? अरे मौत का सामना पैदा कर गया है आदमी। अब ना ढूंढे से मिलेगा आदमी को आदमी, क्योंकि भीतर आदमी के मर गया है आदमी। एक अंदर आदमी और होता है। लाइन गाई, जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। बच्चा पैदा होता है तो उंगली डाली घाटी जाती है। बच्चा पैदा होता है तो घाटी में उंगली डाली जाती है, घाटी जाती है। अंत समय में हर मानव की कस के काठी जाती है। कर्म की बात कर्म से फल मिलता है, क्योंकि कुतिया चकिया चाटे उसके मारी लाठी जाती है। अगर उधर से कुत्ता पागल हो रहा है, कुतिया को लाठी से मार रहे हैं। गोली से नहीं, गोली से मारोगे जल्दी मर जाएगा, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। लाठी मारोगे तो कराएगी, घूमेगी फिरेगी कहीं ना कहीं। हो जाना जीरो, मेरा ये नियम है। चलिए, जो भी आपने गाया, और हमारे ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी कहते हैं कि फ्रेंड लवली लगा लो। कभी ताऊ जी कहते हैं कि इनको अभी आता नहीं है। ना ताऊ जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। लेकिन आप ऐसी बातें मत बोलिए तो अच्छा है। बिल्कुल, मैं बहुत बोलना जानता हूँ ऐसी बात, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कुछ नहीं। ज्यादा ना बोलिए, क्योंकि ज्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी थोड़ी देर को बंद कर दो, एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाए, बोल सियापत रामचंद्र की जय। अब देखिए, मैंने ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं की। हाँ, क्रांति जी ने एक गीत गाया, क्या तुम्हें याद है? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं? अच्छा, याद नहीं तो सुनिए। और हमारे यहाँ सभी उस्ताद बैठे हैं, सभी विद्वान बैठे हैं। बात मैं पहली कर रहा हूं कि हम ऐसा करेंगे प्यार हो। बहुत
से चल रही है क्रांति जी कि वशिष्ठ जी भगवान राम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ जी भगवान राम से कह रहे हैं, राम के पिता दशरथ जी से। क्यों दशरथ जी से? बहुत अच्छा। और जब दशरथ जी से कहा, इधर स्वयं दशरथ जी से इधर वशिष्ठ जी कहने लगे। क्या कहने लगे? इधर से इनकी लाइन आई, गई तुमने है संतान हो, ये तुमने है संतान, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें नहीं पहचान, क्या तुम्हें याद सभी विद्वान बैठे हैं, इस बात को जो मैं कहूंगा वो सब जानते हैं। जब दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुम्हें नहीं मालूम कि श्रवण जब चल लेने आया तो आप ही धाये थे, श्रवण जल लेने आया तो आप ही धाये थे, ना निर्दोषी तो फिर भी तुमने बाण चलाए थे, अंधे माता पिता थे ये नहीं जान पाया था, पुत्र वियोग में दोनों ने ये श्राप गहाया था। और जब पुत्र वियोग में ये श्राप गहाया था, दशरथ जी उस बात को याद नहीं है। कौन सा? क्यों बनते हो अज्ञान, क्यों बनते हो अज्ञान, क्या तुम्हें याद नहीं, याद नहीं है तुम्हें? नहीं। फल मिलता एक समान, क्या तुम्हें याद नहीं? ये बात है। पहला खंड आए, दूसरी लाइन संज्ञा की बात चल रही है क्रांति की दूसरी लाइन में। सुनिएगा। कि घोड़ी बन के करो तपस्या, भाई अब बात चल रही है मेरी दूसरी कहानी सुने। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा, सभी जानते हैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा जब घोड़ी बनी तो घोड़ी बन के करो तपस्या, छोड़ सजन को आई, ऐसे आओ बेटा। तो घबराई तू मन में मेरा, तेज नहीं सह पाई, घोड़ा बन कर तेरा पति तुझे मनाने आया, अपनी ही पत्नी को मैं फिर अपना बनाने आया। और स्वयं वही उनकी पत्नी, लेकिन फिर बात आई मैं वही हूं कि तेरा पति हूं, पति की मां, तेरा पति हूं, पति की मां, क्या तुझे याद नहीं? याद करो अब तो कि तेरा पति
करती हूँ पति की माँ, ये भी याद करो। अरे तू जान मुझे पहचान, ये भी याद ये अभी क्रांति जी ने बहुत सुंदर लाइन लगाई, याद करे, तो मैंने भी दिखाया याद करे। लेकिन आई लाइन बाद एक और लाइन, ये भारत देश महान और ये अशोक धाकड़ जी के मंडल की द्वारा ये बहुमूल आशीर्वाद हुआ है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। तो दिखाया भारत देश महान। क्या तुझे याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? तो सुनिए, और कुछ भी है जो बच्चा छोटा बच्चा भी हो अगर स्कूल में जाता है, और सबसे मेन लाइन क्या होती है ये आप लोग अपने आप जान जाएंगे। हर मानव एक इंसान, क्या तुम्हें याद नहीं? ये राष्ट्रीय गान महान, क्या तुम्हें याद नहीं? मास्टर जी कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं? आइए, मेरी तरफ से दो कह रही थी कि एक में ही अंतरा में, देखिए दो में जवाब दिया है, जैसा प्रयास है। आइए, एक गीत मेरी तरफ से फिर है, क्रांति जी बिल्कुल साफ सुथरा गीत है। अच्छा, एक धुन बजी, पीछे से एक आवाज आ रही थी राजू मस्ताना जी कि कानपुर आ जाओ। हम कहते हैं कानपुर में कुछ नहीं है, यहाँ हाथरस की तरफ आ जाओ क्योंकि यहाँ हाथों में रस है। दादा तुम मत को जी बात, हमारे ताऊ जी पल्लंग कहवे कहते हैं कि फेयर एंड लवली लगा लो, कि ये लगा लो, लेकिन आप मत को अपने बुखार बंद। सतंदर चलो। आइए, समय को देखते हुए हमारे सम्मानीय निर्णायक महोदय जी ने बता दिया है कि अपने समय से ही, तो अपने समय से ही देखिए एक गीत में रख रहा हूं। क्रांति जी एक धुन बजी, बिल्कुल बहुत छोटी सी, बिल्कुल साफ सुथरी धुन। अरे कौन सी बजी बेटा? कि उससे नजर मिली पहली बार, भाई। अरे इससे नजर मिली पहली बार, उससे हो गई आंखें चार, कि पास न आए पल भर भी, फिर भी हो गया ये तड़पे इधर उधर, ये तड़पे इधर उधर, ये तड़पे इधर उधर, के होश उड़ गए, तो हमसे मिली नजर, ये हमसे मिली नजर, तो हमसे मिली नजर। क्रांति जी वाकई में सफल हो, बिल्कुल साफ सुथरी लाइन है। चारों युग की नीत में पर्दों का पालन कीजिए, चारों युग की नीत में
उन शर्तों का पालन कीजिए। अब 3 शर्त पहले देखे, बात ध्यान देना कि रिश्तों का हो सृजन, अरे रिश्तों का हो सृजन, अरे रिश्तों का हो सृजन, तो मेरी 3 शर्त है कि ममता का हो मजन, ये कृष्णा का हो कदर, मुझे बना रही हो सजन, तो मेरी 3 शर्त है। पहली बात है कि जिस समय भगवान भोलेनाथ पे तीसरा नेत्र कहां से आया। अब वहां भी 3 शर्त थी। आदि शक्ति ब्रह्मा जी को भी भस्म कर दिया, विष्णु जी को भी भस्म कर दिया, तीसरा नेत्र आदि शक्ति पर था। उसने कहा कि मेरे 3 शर्तें, जय हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले कि मेरी 3 शर्तें हैं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, जो भी। देखिए हुआ क्या हुआ? तब कहा, क्या कहा? दोनों को जीवन दान करो, देखेंगे पहली भोलेनाथ कहने लगे कि दोनों को जीवन दान करो, और जो तीसरा नेत्र तुम पर है कि तीजा नेत्र प्रदान करो। तो फतल के तन लो काम नया, अरे फतल के तन लो रूप नया, ये तीनों दान करो, तो होगा तभी छजन, इस तन का बात है। होगा तभी छजन, इस तन का कर्तजन। क्यों? मुझे बना नहीं हो सजन, तो मेरी 3 शर्त हमारे सभी विद्वान बैठे। पहला प्रसंग मैंने दिखाया, अब दूसरा प्रसंग आ रहा है बाली का। तो कहने लगा है बाली तो बात उस समय की है कि दशरथ जी जब भ्रमण कर रहे थे तो बाली मिल गया, और जो मुकुट बाली के यहाँ था दशरथ जी का, तो बाली कहने लगा सुनो, तुम्हारे संग में तुम्हारी पत्नी भी है। एक बात ध्यान रखना, दशरथ जी से कहा। कहने लगा है बाली तो ताज ये गौरवशाली दो, अरे या तो मुझसे युद्ध करो। अपने आप जनता की समझ में लाइन आएगी। अरे या तो मुझसे युद्ध करो, न फिर अपनी घरवाली दो, तब कहा ये राजन सर्वजन कर क्रोध का तजन। ऊपर तक कह रहा हूं, सभी सुन रहे होंगे, मुझे बना रही हो सजन, तो मेरी 3 शर्तें हैं। लेकिन दूसरे मिलान में क्या है? क्या है? कि रहो सजनी के कर सजन, बना रही हो सजन पहली लाइन में, दूसरी में
रहो सजनी के कर सजन तो मेरी तीन शर्त अब तीसरे अंतरा में बताया है सत्यवती पाराशर ऋषि कोई देखे ना अनिवार्य करो अखंडित ये कौमार्य करो करो सुगंधित तन मेरा फिर ये मिलन का कार्य करो कि मन में ना हो लजल करो सर्व का तजल मेरा बनना है यद सजन तो मेरी तीन शर्त है इधर दिखा रहा हूं सत्युग द्वापर त्रेता युग अब इस कलयुग में हाँ हाँ कलयुग की बारी आई तब क्या हुआ? थोड़ा वीर होगी धर्म छठी बेगम के महलों की हो संपत्ति पहले गद्दार का सर भेजो तो पहले गद्दार का सर भेजो तब डोलों में जाएगी पद्मावती बहुत अच्छे बेटा क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी लाला का कर भजन संशय का कर तजन मेरे बेशक नहीं है सजन तो मेरी तीन शर्त है मेरे बेशक नहीं है सजन तीन शर्त हैं बना रही हो सजन तीन शर्त हैं और हे राजन सर्वजन रहो सजनी के घर सजन तो मेरी तीन शर्त हैं उधर से देखेंगे आप जवाब एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी भक्त जयकारा लगाएंगे बोलिए सियापति रामचंद्र बोलिए गंगा मैया की तब मैंने उन पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा था कि क्षमा दया आप छोड़ो भाषा बोलो फौलादों की खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है लेकिन उस पाकिस्तान के लिए मैंने कहा कि अगर कुत्ते पागल हो जाएं तो फिर गोली मारी जाती है लेकिन अब आपका स्तर देखिए स्तर देखिए आप कह रहे कि मुंह में घाटी डाली जाती और कुतिया अगर चकिया चाटे अच्छा कुतिया कौन पाकिस्तान क्यों क्यों यही साहित्य बांट रहे हो अरे हम तो कहेंगे राजू भैया अच्छे आदमी हो किसी के कहने से क्यों बहक रहे हो बढ़िया कलाकार हो अरे दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो बेवजह की बातों में ना मगज पच्ची करो प्यार के दो बोल बोलने से कुछ जाता नहीं अरे शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी करो अपना कलर और हारमोनियम का कलर मिला ले कम से कम शायरी भी पढ़िए तो वो शायरी कहीं लग जाए कहीं फिट हो जाए कुतिया चलिया चाटे को ना हिंदुस्तान कुतिया है ना पाकिस्तान कुतिया है किसको कह रहे हो आप केवल चाइना है क्या मतलब है ऐसी शायरियों का जब हम आपसे कुछ नहीं कह रहे तो अच्छा नहीं लगता देखो भैया हमारे सोनू मतवाला जी जिन्होंने रात भर पुरस्कार दे डाला जी उनकी रक्षा करें बालाजी और क्या भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है भाई साहब को धन्यवाद है भैया गिलास सीधा कर लो उल्टा उल्टे सीधे गाने गा रहे हो भैया हमारे राधे दीवाना जी आपकी ओर से भी 51 रुपए का पुरस्कार है बहुत बहुत धन्यवाद है चलिए सीधा करो जवाब आप क्या दे रहे हैं आप जाने आपका काम जाने कुछ नहीं कह रहे सब अच्छा है कौन फिर गीत में 4 युग थे सतयुग में याद दिलाया जा रहा है त्रेता में याद दिलाया जा रहा है द्वापर में याद दिलाया जा रहा है कलयुग में याद दिलाया जा रहा है
आपने सतयुग गायब कर दिया, वशिष्ठ जी से राम जी को याद दिलवा दे रहे हैं, फिर कहीं सूर्य देवता की पत्नी को याद दिलवा रहे हैं। अच्छा कहाँ लिखा है, कौन सी कहाँ किताब लिखा है? है? जबरदस्ती याद दिला रहे हैं। अंगूठा तो ऐसे डाले जैसे बरजतिया डाले हो। चलिए सब अच्छा है। दो लाइनों में आपका जवाब जैसा आप कर रहे हैं, और फिर भाई साहब का आदेश है तो मैं उसको पूरा कर दूं। कि आई हो कहाँ से कोई अखियों में प्यार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला तो झुमके ने ले ली मेरी जान, झुमके ने ले ली मेरी जान, तो हाय रे मैं तेरे कहीं पे पूंछ वाला कहीं पे मूछ वाला, खोजो लगा के तुम अनुमान बिना पूंछ वाले हैं हनुमान। फिर आपने उसमें इशारे में बता भी दिया कहाँ बिना पूंछ वाले हैं। अगर छोड़ देते तो शायद हम वहां से आपको जोड़ते, लेकिन आपने फिर इधर उधर का, यहाँ ब्राह्मण बने, यहाँ ऐसे हैं हनुमान, वहाँ वैसे हैं। हनुमान जी के तो रंग भी बदल रहे हैं, रूप भी बदल रहे हैं। हमारे कानपुर में तो बांधे खड़े हैं हनुमान, कहीं लेटे पड़े हैं हनुमान, कहीं पीले कहीं लाल कहीं काले पड़े हैं हनुमान। काले जितने चाहिए उतने हनुमान। लेकिन आपने पूंछ की बात की है तो सुनिए, अगर उधर बिना पूंछ वाले आपने बताया तो मैं कह रही हूँ कि तेल बोरी पटे लंका जलाई। हनुमान जी की पूंछ में आप सभी जानते हैं घी तेल कपड़ा सब कुछ लगा दिया गया, तो पूंछ कितनी करामाती है। पूंछ में रावण को है, पूंछ में रावण को लपेटा, रण में तिहु लोग घुमाई। रावण को अपनी पूंछ में लपेट कर घुमा दिया, घुमाई। पूंछ में रावण को लपेटा, रण में तिहु लोग घुमाई। तो बैठा था पूंछ वाला पर उठा ना पाया लाला। भीम की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी बूढ़े हनुमान बनकर लेट गए। और भीम इतने बलशाली है, उन्होंने कहा वानर महोदय मुझे निकलना है, हटो। उन्होंने कहा अरे आप तो इतने बलशाली हैं, पूंछ मेरी किनारे कर दीजिए, निकल जाइए। लेकिन भीम ने जैसे ही हाथ लगाया, पूंछ हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। तो बैठा था पूंछ वाला पर उठा ना पाया लाला। तो भीम बली वो बलवान, भीम बली वो बलवान। और किसकी पूंछ नहीं उठा पाए? पूंछ वाले बैठे हनुमान। आपका अगर उधर बिना पूंछ, तो यहाँ इतनी लंबी पूंछ है कि पूंछ वाले बैठे हनुमान। जिस
उसको हिला भी नहीं पाए वीर बली बलवान। आइए एक गीत आपका आया है बिटिया, फेयर एंड लवली का कह देगा फैन एंड लवली। नहीं सही बात हम समझ ही नहीं पाए, कह रहे थे फेयर एंड लवली, तुमने कहा फेयर एंड लवली क्या होता है? फेयर एंड लवली तो ठीक है और क्या, लेकिन ठीक है, अच्छा है, जो भी अच्छा लगे वो लगाइए, हमको क्या लेना देना। और क्या? गीत कह रहा है कि जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गया हमको प्यार, अखियां उनसे लड़ने लगी तो दिल को भी आया है करार। तो ऐसा हुआ असर, अरे ऐसा हुआ असर, कि ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। तो उनसे मिली नजर के मेरे होश गाने में आप लोगों ने सुना है, गाने में 4 टुकड़े हैं और 3 शर्त हैं। अब आपने शर्तें भी बता डाली हैं कि मां आद्या ने तीनों को जन्म दिया, तीसरा नेत्र भोलेनाथ ने मांग लिया। 3 शर्त है कि कहीं राजा दशरथ का प्रसंग ले लिया, उसमें भी 3 शर्तें हैं। इस तरह से आपने कलयुग तक निपटाया है। हालांकि जहां जहां आप बता रहे हैं वो 3 पूरी शर्तें नहीं बता रहे हैं। गाना आपका अध कचरा सा है, लेकिन मैं जो बात करूंगी वो प्रमाणित और उतनी जितनी लिखी है। लड़की हुई थी पद्मावती, राजा पद्माक्ष के घर में कोई औलाद नहीं हो रही है। ऋषियों ने एक फल दिया, उस फल को अपनी पत्नी को खिलाया, उससे कन्या पैदा हुई, उसका नाम पड़ा पद्मा। और जब पद्मा पैदा हुई तो राजा ने एक शर्त रखी। देखिए कहा क्या, कि लड़की हुई थी पद्मावती, आए वहां पे लक्ष्मीपति, एक शर्त जो पूरी कर दे, पिता ने कहा कि एक शर्त पूरी कर दे तो वही बने बेटी का पति। पिता ने कहा मैं अपनी बेटी का उससे विवाह कर दूंगा जो एक शर्त पूरी कर दे। और वो शर्त कौन सी है? कि नीला कर दे गगन, जो सफेद आकाश को पूरा का पूरा नीला रंग का कर दे। और ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, पुस्तक में लिखा है, आप तो नहीं लेकिन लेखक महोदय जानते हैं। जो नीला करे गगन, जो नीला करे गगन, जो नीला करे गगन, ये मेरी एक शर्त है। वही बेटी का बने वो सजन, तो मेरी शुक्ला जी धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया जवाब लिखा। क्या बात है, क्या बात है शुक्ला जी। और रचनाकार अपनी कलम जो चलाता है और क्या, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास किया शुक्ला जी आपने, आप जो लिख रहे हैं। दूसरी जगह देखिए, सुनिए, अब एक शर्त और कहाँ है? कैसे? रचा स्वयंवर रहे जनक, जो सीता के रहे जनक। एक राजा जनक, जनक नाम उनका, और जनक यानी जन्म देने वाला। के रचा स्वयंवर रहे जनक, जो सीता के रहे जनक, तो कोई हिला ना पाए धनुष, अरे कोई हिला ना पाए धनुष,
धनुष तो बात यही थी चिंताजनक। तो राजा दशरथ ने भी भरी सभा में कह दिया कि टूटे धनुष स्वजन, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बिटिया का विवाह उससे करा दूंगा। टूटे धनुष स्वजन, अरे टूटे धनुष स्वजन, ये तोड़े धनुष स्वजन, ये मेरी एक शर्त है। वही बिटिया का बनेगा सजन, ये मेरी तीसरी जगह देखें और हर जगह एक शर्त है। आपका गाना तो उलझाऊ सा लग रहा है राजू भैया, लेकिन मैं एकदम जो बात करूंगी वो एकदम अपने आप लोगों के समझ में आ जाएगी। द्वापर सुने। नगन जीती का प्रण ऐसा, बैल वो ना थे एक जैसा। तो दमयंती के स्वयंवर में, दमयंती के स्वयंवर में, कि जैसे को मिला है तैसा। दमयंती के स्वयंवर में, तो जैसे को मिला है तैसा। तो उधर भी ये देखे है बाप का ये वचन, के पिता का है वो वचन। और वचन यानी शर्त क्या है कि जो एक तीर से 7 बैलों को नाथ दे उससे मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूंगा। पिता का है ये वचन, अरे पिता का है ये वचन, कि पिता का है ये वचन, तो मेरी एक शर्त है, बने बेटी का वो सजन, ये मेरी एक बार हमारे शुक्ला जी के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है शुक्ला जी, क्या बात बहुत है। बहुत धन्यवाद। बेटी का हो सजन तो मेरी